प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। आज हम आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड की उन खूबसूरत वादियों में, जहाँ के लोगों के विशाल दिलों में बैठ करके आप वहाँ का एक बहुत ही पारंपरिक बड़ियों को बनाने का जो तरीका होता है उसे सीखेंगे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पहाड़ों के स्पेशल नाल बड़ी। अभी नाल बड़ी क्या होती है? नाल बड़ी से कहते हैं जी कि जो अरबी का जो डंठल होता है ना, पत्ते के नीचे वाला भाग और जड़ से ऊपर वाला भाग, जो बीच का तना होता है ना अरबी का, उसे हम नाल कहते हैं। और उसको जब उड़द की पीसी हुई दाल के लेप से सुखा करके बारीक बारीक फिर काट करके अच्छे से सुखा करके फिर से डिब्बों में भर करके रख देते हैं, और जब मन करता है तब साग बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तरी बनाते हैं। तो हम अभी तरी बनाने का तरीका नहीं सीखेंगे, हम बताएंगे कि नाल बड़ी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जनाब जाइए और अरबी की डंठल ले आइए। ध्यान रखिएगा, अरबी के डंठल जब ला रहे हैं ना तो उसको जरा अच्छे से या तो ग्लव्स पहन करके लेकर के आइए, या फिर जैसे लाते हैं उनको तुरंत धो दीजिए, तो जो उनमें हल्की फुल्की जो थोड़ी सी खाज होने की जो संभावना रहती है ना, वो भी सब खत्म हो जाती है। कोमल कोमल डंडियां होती हैं ये, आप इन्हें ले आइए। पत्ते साथ में नहीं आएंगे, नीचे की जो अरबी की जो अरबी जो होती है, मतलब वो जो जड़ होती है वो नहीं आएगी, सिर्फ डंठल आएंगे। उन डंठल को लाइए और चाकू से बहुत ही प्यार से उनका जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो एक रेशा टाइप का होता है, उसको निकाल दीजिए। वो रेशा निकालने के बाद आपकी ये डंठियां जो होंगी वो और कोमल हो जाएंगी। इन्हें एक तरफ रख दीजिए। इस बीच उड़द की दाल, उसको भी आप भिगोने रख दीजिए। अब आप कहेंगे ये सारी बातें कर ली और सामग्री का तो पूरा बताया ही नहीं, रेशियो भी नहीं बताया। भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम तो अंदाजे से बनाते हैं, पर जो तुम नए जमाने के बच्चे हो ना, उनके लिए हम सामग्री बता देते हैं। यदि आपने 5 डंठल लिए हैं तो आपका काम कम से कम आधा किलो उड़द दाल में हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पर ली है कम से कम 15 डंठल, 15 भी नहीं 18 डंठल लिए हैं। तो 18 डंठल के लिए मैंने 1.5 किलो उड़द की दाल भिगो दी थी रात को। उसको फिर सुबह हमने अच्छे से साफ किया तो उसका जो छिलका था वो उतर गया, और सफेद जो उड़द की दाल है वो हमारे पास रह गई। अब आप कहेंगे धुली उड़द की दाल क्यों नहीं लाई, छिलके वाली क्यों लाए हो? धुली वाली उड़द की दाल लाती तो छिलना नहीं पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी। ऐसा नहीं है, जब हम छिलके वाली उड़द की दाल को भिगोते हैं ना तो उसका जो छिलका होता है ना वो थोड़ा ना थोड़ा रह जाता है उसमें, और जब हम पीसते हैं तो पीसने के बाद जब हम बढ़िया बनाते हैं ना, उस समय वो छिलके का टेस्ट ही अलग आता है। तो धुली हुई उड़द से बनाओगे तो सिर्फ थोड़ा सा अपनी मेहनत बचाओगे, लेकिन यदि जो साबुत उड़द है उससे बनाओगे ना तो टेस्ट भी दमदार होगा और आपको खाने का बार बार मन भी करेगा। अब मैंने सामग्री बता दी। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर आप इसमें डाल देंगे, और अच्छे से जो ये उड़द की दाल है ना उसको अच्छे से फेंट दीजिए। बहुत अच्छे से फेंटना है, यहाँ थोड़ी मेहनत लगती है भैया, मेहनत फेंटने में लगती है। जब ये दाल फिट जाए ना उसके बाद आप एक एक डंठल को लीजिए और उसको कुछ इस तरीके से इस दाल को उसके चारों ओर लपेटिए कि जैसे आप उसके लिए बहुत ही अच्छा ड्रेस बना रहे हो। तो ड्रेस जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी नाल बड़ी बनेगी। अब आप उसको ड्रेस पहनाते जाइए। ड्रेस पहनाने का भी एक तरीका होता है। जो ये उड़द की दाल है ना, इसको सबसे पहले टॉप में लगा दीजिए। टॉप में लगाने के बाद उसको हल्के हाथों से उसको नीचे की तरफ खींचते चले जाइए, तो वो पूरी बड़ी पे चिपक जाएगी बहुत अच्छे से। अब होता क्या है, हमारे पहाड़ों में तो एक जगह से लेकर, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, या एक छोटे से, क्योंकि वहाँ तो पेड़ बहुत होते हैं, या फिर खंबे हो गए घर के अंदर, जो आसपास जो हमारे खंबे हो गए वहाँ पे हमने एक तार बांध देनी होती है। तार बांध देते हैं ऊपर और उस तार पे हम इनको लटकाते हैं। लेकिन मैंने तो ये तरीका निकाला जनाब कि मेरे पास ना कपड़े टांगने वाला स्टैंड है जिसमें मैं कपड़े टांगती हूँ, तो उसमें अलग अलग सांचे बने हुए हैं, हर एक कपड़े को टांगने के लगना। मैंने तो उसी में इनको बांध दिया। अब कैसे बांधा? नाल को नाल से बांधना है। ये कौन सी बात होगी? नाल क्या होता है? अरे नाला नहीं जानते हो आप?
नाल तो वो हो गई जो मैंने कहा अरबी का डंठल, और नाल को नाले से बांधना, मतलब नाला, नाला जिसको हम हाथ पे पहनते पूजा के दौरान वगैरह, उस नाले से आप इसको बांधिए और इस पे टांगते चले जाइए। यदि आपके घर में भी ये क्लॉथ हैंगर है तो बहुत ही बढ़िया, उसमें टांग दीजिए। नहीं है तो फिर एक दीवार से दूसरी दीवार पे रस्सी लगा करके और उसको उसमें बांध देना। बात तो सिर्फ करने की मतलब है ना, पे सुखाने से मतलब है बस। मैंने कहा था ना कि यदि तो धूप हुई तो 4 से 5 घंटे, नहीं तो 6 से 8 घंटे। उसके बाद इसको बारीक बारीक काट दीजिए, एक प्लेट में रख दीजिए और फिर 3 से 4 दिन तक अच्छे से सुखाना है। देखो भाई, और इतने अच्छे से सुखाना है कि इसका जो मॉइस्चर है ना सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद आप इसको अपने एयर टाइट किसी डिब्बे में रख दीजिए। अब खाना कैसे है, कच्चा मत खाइएगा। क्या बात है। देखो इसके बनाने का तरीका ऐसा होता है, आप ना मतलब तो 1 कटोरी आप नाल बड़ी लीजिए और हल्का सा घी डालिए। फ्राई नहीं करना है इनको, रोस्ट करना है, सॉटे करना है। घी में रोस्ट करेंगे ना तो आहा, वो भी अपने घर के बनाए हुए घी में, देसी घी में जो आपने घर पे बनाया हुआ है ना, उसी में रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद आप इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप इसको किनारे निकाल दीजिए। आप अपनी प्लेट में रख दिया। अब बनाइए ग्रेवी। ग्रेवी तो बनानी आपको आती होगी, बहुत ही सरल बात है। आप चाहो तो बटर चिकन की ग्रेवी बनाओ, आप चाहो तो शाही पनीर की ग्रेवी बनाओ, आप चाहो तो नॉर्मल जो भी तरक्वानी जो भी आप बनाते हो वैसे वाली ग्रेवी बनाओ जो कि टेस्टी हो। उसके बाद आप इन नाल बड़ियों को उसमें डाल दीजिए और आधे घंटे तक इनको उस ग्रेवी में पका दीजिए। अब ग्रेवी कैसे बनानी ये मत मुझसे कहना प्लीज, आप चाहो तो नेट पे चेक कर लो, इतनी सारी ग्रेवी बनाने की रेसिपीज हैं और आपको खुद भी तो बहुत अच्छे से आती होगी ना। मेरा काम था सिर्फ नाल बड़ी बताने का, उसको कैसे बनाते हैं और उसको हम खाते समय किस ग्रेवी के साथ खा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये बढ़िया इतनी टेस्टी हैं, इतनी हेल्दी हैं, इतनी पौष्टिक हैं, इतनी स्वच्छ हैं क्योंकि आपने अपने घर में अपने हाथों से बनाई हैं कि आपको पहाड़ी लोगों की याद बहुत आएगी। तो बनाना मत भूलिएगा, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। पहाड़ों में रहें तो बहुत अच्छी बात, बाहर रहते हैं तो और भी अच्छी बात, विदेशों में रहते हैं तो उससे भी अच्छी बात ये कि आप ये नाल बड़ी अवश्य बनाएंगे। जहां अरबी के डंठल नहीं मिलते हैं मंगवा लो, खरीदवा लो, आजकल तो सब जगह मिलते हैं। लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट तभी आएगा जब अरबी की नाल से उड़द की दाल के साथ इन बड़ियों को बनाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो ओढ़े ना भैया, हाँ जी थोड़ा सा और दे दो।